क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है चेक करिए, चेक whether -150 is term of the AP of the AP 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। क्या मतलब है इसका? आगे तक जा रही है, चेक करना है कि -150 इस एपी में आएगा या नहीं। या नहीं आएगा। भाई देखो, अगर ये वाकई में ही आएगा तो इसको फिर कोई रैंक जरूर अलॉट होगा, और अगर इसका रैंक फ्रैक्शन में, डेसिमल में या नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये इस एपी में नहीं आएगा। ठीक है, करवे सही कह रहे हैं ना? तो आइए चेक करते हैं इसका रैंक। इसका रैंक कैसा है? तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय में डी, और ए एन की जगह हम क्या रखेंगे? -150। ए की जगह 11 प्लस n माइनस 1 और डी की जगह -3 भाई डी कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 तो यहाँ पे आएगा आपके पास -3। अब यहाँ पे आपके पास -150 है, यहाँ 11 है, -3 को n से और इससे भी कर रहे हैं हम, कितना हो जाएगा ये? -3n और +3। तो यहाँ पे -150 प्लस 11 + 3 40 3n -3n 40 का पल्ले लंग चलेगी। बिल्कुल, या -3n को उधर भेज देते ना, वो ज्यादा बेटर है, तो प्लस का भी हो जाएगा और -150 को यहाँ खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3n 14 प्लस 164/3 50 कुछ पे घटेगा 5 3 ज़ा 15 और 14 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 20 और 6 3 ज़ा 18, तो लगभग 54.6। तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन, ये आपके पास एक डेसिमल वैल्यू है। तो डेसिमल वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है? एपी में नहीं गया। बिल्कुल, तो आप लिखोगे हेंस -150। बाबू राउंड ऑफ कर लीजिए, बट राउंड ऑफ आपको वैल्यू नहीं बताई, आपको एग्जैक्ट एन की वैल्यू देती है। तो हेंस -150 is not in this AP not in this। ठीक है, इसको लगा दो। गौर करो बाबू, इसको लगा दो। इसको नहीं, इसको नहीं, सॉरी। अच्छा, स्टॉपर लग रहा है नीचे, नीचे बीच में लग रहा है स्टॉपर, देखो उधर बीच में गेट के रोड कोड ये ऐसे नहीं खुलेगा बाबू, इस गेट को पीछे की तरफ ढकेलो, फिर होगा। क्यों नहीं होगा? अरे रुक जाओ, ओए तो -150 इज नॉट इन दिस। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि फाइंड द 31st। कोई समाना करेंगे या दोनों ये देखेंगे बाबू। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ये क्वेश्चन। हाँ भाई, मीनिंग बताइए। आपको 31वीं टर्म बतानी है। अगर 11वीं टर्म 38 है और 16वीं टर्म, ठीक है, 73 है आपके पास, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम। तो भाई A11 आपको दिया हुआ है कितना है?
A16 आपको दिया हुआ है, कितना है? 70 तो इससे क्या बनेगी? इक्वेशन इससे भी क्या बनेगी? इक्वेशन A11 की इक्वेशन बताइए। A plus 10D A plus 10D equal equals to to 30। 38 A16 A plus 15D equal to 73 बिल्कुल सर, इक्वेशन फर्स्ट से ये बनेगा आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये बनेगा आपका इक्वेशन एलिमिनेशन सेकंड। में दोनों इक्वेशनों को हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? एलिमिनेशन में। तो A plus 10D equals to 38 और A plus 15D equals to 73। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ऐसे इसे कैंसिल हो जाएगा आपके पास, Minus माइनस का 5D 5D। यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस 35 माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से आपने इसको काट दिया 7। डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी निकलते ही आप ए को भी निकाल लीजिए और ए और डी जैसे ही आपके निकल जाएंगे आप 31st टर्म निकाल पाएंगे। A plus 30D अच्छा, ए डी निकल गया, ए कैसे निकालोगे? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दे इसको। तो फर्स्ट में तो पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। A plus 10D ए प्लस कितना था? 10D equals to 30. 10 डी इक्वल्स टू 38। डी की जगह 7 तो ए प्लस 10 इंटू में 7 इक्वल टू में 38। A plus 70D ए प्लस 70 इक्वल्स टू में 38। ए इक्वल्स टू 38 माइनस 70 दैट इज माइनस का 32 कितना? माइनस का, अरे 70 में 38 घटेगा, कितना बचेगा? 32 माइनस 32। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? A plus माइनस 30D 32। अब आपसे क्या बोला है? 31वीं टर्म पूछी है, क्या होगा फॉर्मूला? A plus 30D ए प्लस 30 डी। ए की वैल्यू माइनस 30 इंटू में डी की जगह 7 माइनस 32 प्लस 300 210 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? 178 178। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वाला देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जो कि 50 टर्म्स का बना हुआ है, ऑफ विच थर्ड टर्म is 12 is 12 and the last term is 100 and last term is 106 is 106. find the 29th term Find 29th term 29th term। सिंपल है आइए समझते क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका सुखजीत क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, दो एपी है, एक एपी है। एक एपी है जिसमें कितनी टर्म है टोटल? अच्छा, आपने खुद ही बता दिया कि टोटल 50 टर्म है इस एपी में, जिसकी तीसरी टर्म तो 12 है और आखिरी टर्म मतलब 50वीं टर्म। ये तरीका है बोलने का, वो 50वीं टर्म बोलना नहीं चाहता था तो उसने पहले ही बता दिया तुम्हें ये कितनी टर्म है टोटल में? 50 और 50 है और आखिरी टर्म की वैल्यू ये है। तो भाई आखिरी टर्म का मतलब ही है यहाँ पर कि 50वीं टर्म की बात हो रही। तो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक तो A3 इक्वल्स टू में कितना? 12। एक A50 कितना? 106। एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी। ए और डी निकल जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। और फिर कौन सी टर्म पूछी आपसे? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है ना, कर सकते हैं ना हर्ष? बताइए इक्वेशन बताइए A3 की। A plus 2D is equals to 12. और इधर A49 A plus 49। is equals to इसके बाद क्या करेंगे? 10. ठीक है, तो ए और डी निकालते ही फिर 29th टर्म कैसे निकालोगे? A और D की वैल्यू आ जाएगी A plus 28
और इसमें ए और डी डाल वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है थर्ड और नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर दिस एंड दिस, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। देखिए क्वेश्चन समझो, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म of an AP are 4 and -8, which term of this AP of this AP is zero term. of this AP is zero? टर्म नहीं बोला, which term of this AP is zero? क्या मतलब है सुखजीत, बताइए क्वेश्चन का। बोलो बोलो। अगर थर्ड और नौवीं टर्म एक एपी की 4 और -8 है, तो कौन सी टर्म पर जीरो आएगा, ये पूछा गया। अब मुझे बस एक चीज बताओ, ये जो 4 है ये क्या है? A3 है, तीसरी टर्म है। अच्छा, जो -8 है वो क्या है? A9। और जो 0 है वो क्या है? ये वैल्यू है जिसका रैंक आपको मुझे बताना कि 0 कौन से रैंक पर आएगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसी को जीरो नहीं बोलते, एक चीज और बोल देते हैं जो कि आपके शायद पेपरों में आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसे पूछते हैं, बोलते हैं पहली नेगेटिव टर्म कौन से रैंक पर आएगी, ऐसे पूछते हैं। पहले एक काम करते हैं, जीरो वाला कर लेते हैं, फिर नेगेटिव टर्म भी कर लें, ठीक है? तो आइए जीरो वाला करते हैं पहले। नहीं, नेगेटिव टर्म नेगेटिव वैल्यू कौन से टर्म पर आएगी, नेगेटिव कब आएगा, कौन से रैंक पे आएगा, ये पूछते हैं। तो ये पहले जीरो वाले को समझ लेते हैं, पहले जीरो कौन से रैंक पे आएगा ये पता लगाते हैं। तो भाई उसके लिए तो आपके पास ए और डी का जुगाड़ होना चाहिए। पहले ए और डी का जुगाड़ करने के लिए ये इक्वेशन बनाते हैं। A3 कितना दिया हुआ है? 4। A9 कितना दिया हुआ है? -8। एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी। तो वैल्यू मिलना किसी टर्म का बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन बनती है उससे, है ना? बताओ इसकी इक्वेशन। A plus 2D equal to 4. A plus 2D equals to 4। इसका A plus 6D equal to -8. A plus 8D equals to -1. This is equation first, this is equation second। दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। A plus 2D equals to 4, A plus 8D equals to -8। बिल्कुल साइन चेंज करेंगे मिलके, तो यहाँ पर साइन चेंज कर रहे हैं हम। A से A कैंसिल हो गया, -6D, यहाँ 12, D की वैल्यू -2, D निकल गया। अब इसके बाद put D equal to -2 in D equal to -2 in equation, तो A plus 2 into में -2 equals to 4, तो A minus 4 equals to में 4, A equals to में 4 plus 4 that is 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। D की वैल्यू, A की वैल्यू दोनों क्लियर है। अब आपसे पूछा गया, उन्होंने उस पर बात कर लेते हैं। आज तो पूछा था जीरो कौन से रैंक पर आएगा, तो AN वाले फॉर्मूले से निकलता है रैंक। तो AN equals to A plus N minus 1 into में D। AN की जगह क्या रखूं? 0, क्योंकि मुझे 0 का ही तो रैंक निकलवाना है। A की जगह क्या रखूं भाई? अभी भी क्या था? 8 था। हाँ, देख लो A 8 था और D -2, तो A की जगह हम रखेंगे 8 plus N minus 1, D की जगह क्या रखेंगे हम? -2। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस का 2N और प्लस का, यहाँ पे 8 plus 2 कितना हो जाएगा भाई? 10 minus 10 -2N, 2N को हमने उधर भेज दिया, N equal to 5. N equals to 5।
Hence zero तो n का आपका और 5 है। fifth term तो इससे इस चीज से क्या समझते हो आप कि जीरो जो वैल्यू है factor पे वो आएगा। कौन से टर्म पर आएगी, फिफ्थ पर। ये है इसका, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और मोल्ड करते हैं कि भाई थर्ड टर्म और नौवीं टर्म अगर 4 और -8 है, देखो जैसे मैं आप ही लोगों से एक अलग ही एपी देके पूछते हैं। जैसे मान लीजिए एक एपी है जिसका सेकंड टर्म जो है वो तो है इज लेट इट बी 4 या फिर इज 8 एंड जो इसका फोर्थ टर्म इज 2। फाइंड, ठीक है, या इसको 18 लगा लो और इसको 12 लगा लो, ये सही है। फाइंड फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट, negative term ठीक है, फाइंड द टर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यू। भाई जो आपकी पहली नेगेटिव वैल्यू होगी, फाइंड द टर्म ऑफ फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू की रैंक बताइए मुझे कि फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू ऐसी एपी में किधर आएगी। भाई देखो समझो थोड़ा सा, पहला वाला खाली पड़ा है मामला, सेकंड टर्म कितनी है 18, थर्ड खाली है, फोर्थ कितनी है 12, फिर खाली है, फिर खाली है, फिर खाली है, फिर खाली है। अब आपको तो मुझे बस ये बताना है कि कौन से रैंक पर आपकी पहली नेगेटिव टर्म आएगी, ये है कुछ, ठीक है। अच्छा जी, भाई नेगेटिव टर्म, अच्छा वैसे तुम लोग अगर इसको गौर करो तो पहले मुझे बात बताओ, एपी बढ़ रही है घट रही है? घट रही है ना। तो मतलब कभी ना कभी ऐसे चलते 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 कोई ऐसा रैंक जरूर आएगा जहां आपकी नेगेटिव वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगे। आपको मुझे वही बताना कि वो कौन सा टर्म होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं ना, आप जीरो ढूंढते हैं कि जीरो कहाँ आएगा। और जीरो, मान लो मैं कह रहा हूं जीरो जो है वो 8वें नंबर पे आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं एक assumption है, या 7वें पे आ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं 7वें पे अगर जीरो है तो आप ये बता दीजिए 8वें पर नेगेटिव होगी फर्स्ट पहला नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। भाई समझने की बात है, थोड़ा सा एनालाइज करिए। मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये एपी गिरती जा रही है। अब ऐसा, अब मेरे से पूछा कि पहला नेगेटिव टर्म कब आएगा, तो पहला नेगेटिव टर्म से पहले जो आएगा वो आएगा जीरो। तो अगर आप ये पता लगा लो कि जीरो कितने पे आ रहा है, तो उससे अगले टर्म पर ही क्या आने वाला है, नेगेटिव। सही है। हाँ बात यार यहाँ पर ये भी सही है। भैया मान लो जीरो नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, कोई डेसिमल वैल्यू तो आती है उसकी, फ्रैक्शन डेसिमल 5.3 पे आ रहा है जीरो, कुछ तो आता है ऐसा, क्योंकि आ तो रहा ही नहीं है वो, तो कुछ डेसिमल में आता। तो अगर जीरो का रैंक 5.3 है मान लीजिए, तो आप ही बता दीजिए जो अगला नेगेटिव टर्म होगा उसका रैंक क्या होगा, 6 होगा। 5.3 पे कौन आ रहा है, जीरो, जो कि उसे एपी में है ही नहीं। तो मतलब वो कहीं 5वें और 6वें के बीच में है कहीं जीरो। तो अगला जो टर्म होगा उसका जो कंप्लीट टर्म होगा वो कौन सा होगा, 60 तो होगा। नेगेटिव तो होगा लेकिन वो कौन सा रैंक होगा, 6। तो डेसिमल में आ जाए तो भी उससे अगला वाला कंप्लीट नंबर लेना है, और अगर जीरो ही आ जाए तो फिर तो भी उसका अगला नंबर ही आपको पिक करना है। मैं नेगेटिव टर्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेगेटिव टर्म बच्चा समझ नहीं पाता एग्जाम में कि नेगेटिव मतलब क्या। तो अगर नेगेटिव पूछे तो भी आपको क्या निकालना है, जीरो की वैल्यू ही निकालनी है, चाहे डेसिमल में आए चाहे आए कंप्लीट नंबर में, आपको उससे अगला वाला जो रैंक है वही आपका पहला नेगेटिव है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हम करेंगे इसमें। तो आइए चलिए सेटअप बनाते हैं। तो हम ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, अच्छा ये पहले तो वो बनाना ना, ए टू इक्वल टू में कितना है 18, ए फोर कितना है 12, ए टू को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस डी इक्वल्स टू में 18, ए फोर को क्या लिख सकते हैं प्लस 3d इक्वल टू
दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। a प्लस डी इक्वल्स टू में 18 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 12। दोनों के साइन चेंज, a से कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 2d इक्वल्स टू में 6, 2 से काट दिया यहाँ पे 3, तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू -3। इसे इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे तो आपके पास a भी निकल जाएगा। तो a प्लस d इक्वल्स टू में 18, d में आपने -3 डाल दिया, A equal to तो 18 a इक्वल्स टू 18 प्लस 3 दैट इज 21। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अब a और d दोनों निकल गए आपके। अब आपको तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a n की जगह क्या? 0, a की जगह 21 n माइनस 1, d की जगह माइनस, तो यहाँ पे आपके पास 21 और यहाँ हो जाएगा आपके पास -3n प्लस 3, 21 प्लस 3 24, 3n 3n को हमने वहां भेज दिया, यहाँ 24, 3 से काट दिया 8, n की वैल्यू कितनी? 8। तो 8th रैंक है Zero जहां की। कौन आ रहा है? Zero। 0। मैंने आपसे 0 का रैंक थोड़ी पूछा है, मैंने तो आपसे क्या पूछा है? First पहला negative। नेगेटिव। अब आप ही बता दीजिए फर्स्ट नेगेटिव कौन सा है। तो आप लिखोगे हेंस n इक्वल्स टू 9, या फिर हेंस फर्स्ट नेगेटिव, term like 9 बिल्कुल फर्स्ट नेगेटिव वैल्यूज टर्म इज 9 9th। आया? हाँ ठीक है, कुछ ऐसा। अब मान लीजिए अगर ऐसे 0 को सॉल्व करते करते मान लो मेरा 8.7 आ जाता, मान लीजिए, तो भी मेरा नेगेटिव अगला टर्म कौन से पे आ रहा होता? 9 पर, क्योंकि 8.7 पे आ रहा है ना, चलो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कोई बात नहीं, डेसिमल वैल्यू मिलेगी। अब डेसिमल मिलेगा तो भी ठीक है, मेरे को तो अगला नेगेटिव नंबर होता ना, तो इससे अगला नेगेटिव नंबर कौन सी टर्म पर आएगा? 9 पे ही आएगा। बाबू 8/7 बताइए ना, डेसिमल में बताइए ना, इतना घबरा क्यों रहे हैं इसको करने में? बता, कर दीजिए डेसिमल। 1 point कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो अगला नेगेटिव टर्म कौन से पे आएगा? सेकंड रैंक पे आएगा। भैया हाँ जी, अगर 0 पूछा होता और वो आ जाता 8.7 पे तो भाई आप कहते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एपी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया, अभी तक चेक -150 इज इन टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, तो करके दिखाया था ना, उसकी एन की वैल्यू निकाल के डेसिमल में आया था, तो कह रहे थे नहीं है भाई एपी की ऐसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब दो सेम से वो पूछ, दो सेमेस्टर से वो पूछ रहे हैं आपको इसमें कि भाई नेगेटिव टर्म बताओ, नेगेटिव टर्म बताओ, तो आने के चांसेस हाई हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9th मेरे ख्याल से मेरी तरफ से डन है। क्वेश्चन नंबर 10th एक नया कंसेप्ट सिखा रहा है। दो टर्मों का अगर माइनस दिया हो आपको, तो D मिलता है जैसे मान लीजिए मैं ए फिफ्थ टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस 5 या फिर 8 है, अगर ऐसा मिल जाए मुझे, तो इससे क्या चीज मिलती है? आंसर है इससे डी मिल जाता है। कैसे? देखिए आप इसमें शॉर्टकट्स लगा दीजिए। A5 को क्या लिख सकते हो आप? A प्लस A2 को क्या लिख सकते हैं आप? A प्लस इक्वल्स। अब आप क्या करेंगे? ब्रैकेट्स खोल के इनके साइनों को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। A से हट गया A से कैंसिल, 4D माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3D, यहाँ पर और D इक्वल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब दो वैल्यूज का बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस से क्या होगा ना, ये जो a प्लस का है ये किसका बन जाएगा? माइनस का, और a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब फिर d बचता है, d निकाल लेते हैं। इसी तरीके से ये चीज भी सीखिए कि अगर आपको दो टर्मों का प्लस दिया हो तो क्या बनता है, क्योंकि ये कंसेप्ट्स हैं। अगर दो टर्मों का माइनस दिया हुआ है तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, तो क्या मिलता है उससे? दो टर्मों का प्लस दिया हुआ है तो क्या मिलता है? अगर एक टर्म की वैल्यू दी हुई है तो क्या बनता है? अगर एक टर्म की वैल्यू दी हुई है तो क्या बनता है? इक्वेशन। एक इक्वेशन। मान लो मैं A5 दे दूं आपको कि ये 10 के बराबर है, तो उससे क्या बनेगी? एक इक्वेशन। आपको बनानी आती है वो, उसका शॉर्टकट लिख देते तुम। अगर दो टर्मों का माइनस दिया हुआ है तो क्या मिलता है उससे? उससे डायरेक्ट डी मिल जाता है। क्यों? जैसे तुम शॉर्टकट लिखते हो A से A क्या हो जाता है? कैंसिल, के बीच में तुमने माइनस लिखा है, फिर डी बचता है, डी निकल जाता है। इसी तरीके से दो टर्मों का जब प्लस देते हैं
तो आइए देखते हैं क्या बनता है इससे। इससे एक इक्वेशन फॉर्म होती है। इक्वेशन देखिए कैसे फॉर्म होगी। A5 को क्या लिखोगे? प्लस 4D A2 को क्या लिखोगे? A प्लस A इक्वल्स टू में 8, A प्लस A 2A 2 है, 4 प्लस D 5। और देख लीजिए बन गई क्या है। इक्वेशन बनना भी अच्छा है। ऐसी एक और मिल जाए तो एलिमिनेशन मेथड से A और D दोनों निकल जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 17th टर्म, देखो एक्सीड वर्ड बड़ा यूज करते हैं लोग मैथ्स में स्पेशली, ठीक है। एक्सीड वर्ड बड़ा पॉपुलर है मैथ्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में बोला गया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceed its 10th term by 7. of an AP exceeds Its 10th term by its 7. 10th term By 7, find the common difference. 10th term by 7. Find the common difference. Find the common difference. हाँ भाई, क्या मीनिंग है इसका? जो इस AP की 17th term है वो 10वीं term 17th term of this AP exceeds its 10th term. Exceed का मतलब क्या होता बढ़ रही है. है? बढ़ रही नहीं, ज्यादा ज्यादा, माइनस मत बोलो। एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब ज्यादा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि भाई निशांत की पॉकेट मनी गर्वित की पॉकेट मनी से 500 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब निशांत की पॉकेट मनी माइनस गर्वित की पॉकेट मनी इक्वल टू में आप 500 लिख सकते हो। ज्यादा है निशांत की पॉकेट मनी गर्वित से, तो ऑब्वियस बात है निशांत की पॉकेट मनी और गर्वित की पॉकेट मनी में जो फर्क है 500. वो 500 का है। तो आप दोनों की पॉकेट मनी को माइनस कर दिए। निशांत की पॉकेट मनी ज्यादा है तो उसको आगे रखिए, और गर्वित की पॉकेट मनी कम है उसको पीछे रखिए और माइनस कर दीजिए और इक्वल टू 500 लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से इसमें बोला गया है 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब जो ज्यादा है वो दो तरीके से दिखा सकते हो, या तो आप ये लिखो कि 17वीं टर्म और 7वीं टर्म। और 17वीं टर्म 7वीं 17th टर्म ऑफ दिस एपी, हाँ 10वीं टर्म से 17वीं टर्म 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7। तो भाई 10वीं टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा? 7 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 17वीं टर्म के बराबर बैठोगे तुम। या फिर 17वीं टर्म में से 7 क्या करना पड़ेगा? माइनस, तब जाके तुम किसके बराबर आएगा? 10वीं। या फिर तुम इस बात को समझ लो कि 17वीं टर्म में से अगर 10वीं टर्म को क्या करा दें माइनस, तो किसके इक्वल आता है? 7। अब किसी भी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लीजिए, सब एक ही बात कह रही है। ये वाला मैं चाहता हूं आप ये समझें। अब एक्सीड का मतलब माइनस बना लेना ये भी गलत है, बट हाँ अब आप तो शॉर्टकट बना रहे हो तो हाँ ठीक है कि एक्सीड आएगा तो हम क्या लगाएंगे? माइनस, ठीक है वो चलेगा। लेकिन कंसेप्ट ध्यान रखिए, एक्सीड का मतलब ज्यादा होता है। ज्यादा को रिप्रेजेंट कुछ बच्चे माइनस के थ्रू कर देते हैं, ये ठीक है ज्यादा है तो मतलब दोनों का माइनस करेंगे तो उतना बच जाएगा। तो 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर दूं, और दो टर्मों का जब माइनस देते हैं आ जाता है तो क्या मिल जाता है? डी। कैसे? A प्लस 16 डी माइनस A plus 9D. ए प्लस 9D। अच्छा इसमें बस एक ही गलती होती है बच्चों से, ब्रैकेट की। अब मान लीजिए अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो मेरे लिए तो ऐसा है कुछ मामला, जो कि गलत है। ये जो माइनस है ये पूरे A10 के आगे है, और ये है तुम्हारा A10, तो इसके आगे क्या होना चाहिए? माइनस, और इसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इससे क्या मिल जाएगा? डी। और आपसे भी पूछा भी क्या है? D. ठीक है। आप लोग जो क्वेश्चंस कर सकते हैं वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16 कर लीजिएगा और 18 कर लीजिएगा।
हाँ जी, ये रिपीट क्वेश्चन नंबर, हाँ ये तो करनी है रिपीट आपको। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके लाने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करके लाना है आपको, एक क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करके लाना है। कल आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। और हम अगली एक्सरसाइज के भी काफी हद तक, मतलब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कराने का उसका प्लान है पूरा पूरा, ठीक है। तो इतना आप रेडी रखिए, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।